राधानगरी नामक एक छोटा सा गांव था। वहाँ के लोग बड़े सीधे साधे, सरल थे और अच्छे थे। गांव के युवा भी बड़े सीधे सरल थे, मेहनती और पढ़ाई में भी अच्छे थे। उस गांव में लंकेश नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान और मेहनती था। पढ़ाई में अव्वल आने के बाद वह शहर गया और वहाँ एक बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी करने लगा। कुछ सालों में उसने खूब नाम और पैसा कमा लिया। लंकेश शहरी जीवन और अपने काम में इतना व्यस्त था कि वह शहर में भी अपना रेहान और सेहन बदलने लगा। खुद को ज्यादा ही होशियार समझने लगा। उसको एक अलग घमंड चढ़ गया था। जब लंकेश शहर से गांव में आता है, तभी लंकेश का व्यवहार के साथ उसका रहन सहन भी बदल गया था। बात तो ये गलत थी, लंकेश ने खुद का रहन सहन बदला और दूसरों को कम समझने लगा। अब लंकेश जब भी गांव आता तो उसका व्यवहार बदल चुका होता। वह गांव के लोगों से घमंड में बात करता, अपने आप को सबसे श्रेष्ठ समझता और दूसरों को तुच्छ समझने लगा। मगर गांव के लोगों को लंकेश को लेकर बड़ा अभिमान और गर्व था। क्योंकि गांव के सभी युवा पढ़ाई में अच्छे थे, मगर लंकेश एक ऐसा लड़का था जो अच्छी पढ़ाई करके शहर में अच्छी नौकरी करने गया था। एक दिन गांव के पुरुष शाम के वक्त अपना काम खत्म करके गांव के बड़े पेड़ के नीचे रोज बातें करते थे, दिन भर की दिनचर्या बताते थे। तभी वहां से लंकेश गुजरता है। गांव के नमन काका, रामू काका और भीम जे वहां बातें करते हैं और लंकेश को देखकर उनको अच्छा लगता है। तभी रमन काका लंकेश से बात करने को रुकाते हैं और कहते हैं, अरे लंकेश बेटा कैसा है? कब आया शहर से? हमें तुझ पे गर्व है बेटा, हमारे राना। तभी भीम जी भी बात करते हैं। बेटा लंकेश, रमन जी सच्ची बात कह रहे हैं। बेटा तूने पढ़ाई में सबसे आगे जाकर माँ बाप के साथ हमारा नाम रोशन किया। बचपन से तू बहुत होशियार लड़का है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मैं एक होशियार लड़का हूँ। और आप लोगों को क्या करना है? कब से सुन रहा हूँ नाम रोशन किया, ये किया, वो किया। आप लोगों को क्या पता, पढ़ाई तो कभी किया नहीं होगा। आप लोग इतने अनपढ़ कैसे? शहर में तो ऐसे लोग नहीं हैं। और आप एक सबके सब अनपढ़। और एक दिन गांव के मुखिया और चेता भाई गांव में सभा ले रहे थे। तभी लंकेश के बारे में सोचते हुए लंकेश का सत्कार करने का सोचते हैं और वहां से लंकेश गुजरता है। लंकेश बेटा, अच्छा हुआ तुम यहाँ पे मिल गए। हमारे गांव का नाम रोशन किया है, इसलिए तेरा सत्कार करना है। कभी वक्त है बता देना हमें। क्या हुआ आप सबको? प्लीज स्टॉप दिस। ऐसा अनपढ़ जैसा क्यों कर रहे हो आप? हर कोई ऐसी बात कर रहा है। आई नो मैं गांव का होशियार लड़का हूं, बट मुझे ये सब पसंद नहीं है। और आप तो गांव के मुखिया हैं, तो आप कुछ भी करेंगे। मैं किसी से रखे। लंकेश की ये बात सुनकर मुखिया जी और चेता चाचा को बुरा लगता है। ऐसा क्या हमने बात कह दी? ये ऐसा बोल रहा है। दिन भर दिन लंकेश का घमंडी बर्ताव बढ़ जाता है। गांव में रामू चाय वाला है। वो बहुत अच्छा और सीधा इंसान है। वो अपने ग्राहक को मेहमान समझता है। एक दिन लंकेश को देखकर वो लंकेश का अच्छा से भाईचारा करता है और लंकेश का बर्ताव। अरे लंकेश सर, आइए आइए, मेरे छोटे से दुकान पर आपका स्वागत है। कि 3 दिन से आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप क्या लोगे, चाय और कॉफी? आप तो शहर से आए हो, कॉफी लेंगे ना? और रामू अपने दुकान पे आए हुए भरत को लंकेश के बारे में बताता है। भरत जी, ये लंकेश हमारे गांव का सबसे होशियार लड़का, गांव का पहला लड़का है जो पढ़ाई में अच्छे नंबर लेकर शहर में अच्छी नौकरी करने गया और आज अच्छा पैसा कमाकर गांव वापस आया है। तभी लंकेश मोबाइल पर बात करता है, मगर सब सुनता है और कहता है, प्लीज हाँ, मुझे कुछ चाय वाय नहीं चाहिए। आप ना थोड़ा चुपचाप नहीं हो सकते? मैं फोन पर एक इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूं। आपको समझ नहीं आता क्या? जहां वह ये बात कर है वहां मुखिया, यहां आप। चुपचाप अपना चाय भेजो प्लीज, मुझे मत डिस्टर्ब करो। गवार लोग हैं सब। लंकेश का बड़ों के साथ छोटे बच्चे के साथ भी व्यवहार अच्छा नहीं था। वह भी घमंड से बात करता था। एक बार पिंकी लंकेश से बात करने आती है। तभी लंकेश और पिंकी साथ छोटू ने लंकेश से बात करना चाहा।
लंकेश दादा मुझे भी आपके जैसा होशियार और शहर में जाना है, अच्छी पढ़ाई करना है। दादा आप मुझे मदद कीजिए। दादा आप हमारे साथ शाम को क्रिकेट खेलने आओ ना, मेरे दोस्त से मिलात हूँ, वो भी आपसे मिलकर खुश होंगे। क्या बच्चे है समझता नहीं है, मैं यहाँ फ़ोन पर बात कर रहा हूँ। और क्या लड़की तुझे मेरी जैसे पढ़ाई करना है? अच्छा इतनी बड़ी बन गई तू, क्या करना है पढ़ाई कर कर? अच्छा शहर जाना है तुझे? कुछ भी हाँ। और तू लड़के क्या बोला? क्रिकेट खेलने आना क्यों, कुछ काम नहीं? मेरे जैसे होशियार लड़के को तेरे साथ क्रिकेट नहीं खेलना? इस गांव के बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी अनपढ़ है। कहाँ आया मैं? लंकेश का बाहर के लोगों के साथ बर्ताव अच्छा नहीं था, मगर वो घर में भी ऐसा अकड़ से बात करता था। माँ बाप ने उसको पढ़ाया, इतना काबिल किया, लंकेश उनको भी अकड़ दिखाता था। बेटा लंकेश तुझे रामनगर की मासी बुला रहे हैं। और मौसा जी भी कितने साल तू वहां गया नहीं कि चल कल हम वहां जाते हैं, 3-4 दिन रह कर आते हैं। तुझे याद कर रहे हैं, अभी तू शहर आया, चल मिलते हैं। लंकेश मोबाइल पर बात करता है। ओ मॉम चुपचाप नहीं बैठ सकती, आई एम टॉकिंग ऑन कॉल। क्यों तुझे वो गवार मासी और मौसाजी के पास जाना है? तुम्हें जाना है तो जा, आई एम नॉट गोइंग। प्लीज मुझे फिर से मत पूछना। गांव के लोग और अभी आप भी। लंकेश का ऐसा बर्ताव देखकर उसकी माँ को बुरा लगता है। वहां लंकेश के पिताजी आते हैं। बेटा लंकेश क्या बोल रहा है? तेरी माँ है और क्या बोला माँ ने? मासी के घर जाना है बस ना। और तू क्यों इतना गुस्सा हो रहा है? ऐसा क्यों बोल रहा है? थोड़ी तमीज रखाना बेटा। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। वे लोगों को जीवन की सीख दे रहे थे। जीवन महत्व सबको पता है। भगवान ने हमें किसी मकसद के लिए इस पृथ्वी पर जन्म दिया है, मगर सबको मेहनत करना है। मेहनत के बिना कुछ नहीं, सबको भगवान ने कर्म दिया है। लंकेश भी वहां पहुंचा, लेकिन साधु की बातों को हंसी में उड़ा दिया। और लंकेश बोला, ये गांव में गवार लोगों की कमी नहीं है, और साधु जी आप भी। क्या इन गवार को बता रहे हो? कुछ नहीं होगा इनका, बस ये काम करना और कुछ नहीं। ये लोग कहाँ पढ़े लिखे हैं? और एक बात, आप भी कहाँ पढ़े लिखे हो? सो पहले आप काम करो, ऐसा फुकट खाना और ज्ञान देना बंद करो। लंकेश के ये बात सुनकर वहां पर बैठे लोगों को गुस्सा आता है, मगर साधु जी को नहीं। बेटा कल सुबह तालाब पर मिलना, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। अगले दिन लंकेश तालाब पर पहुंचा। साधु ने उसे एक कटोरे में पानी भरकर दिया और कहा, इसे हाथ में लो और बिना पानी गिराए पूरा तालाब एक चक्कर लगाओ। लंकेश ने बड़ी सावधानी से चक्कर पूरा किया। फिर साधु ने पूछा, तुमने रास्ते में क्या देखा? कुछ नहीं देखा साधु जी, मेरी नजर बस इस पानी पे थी, कुछ दिखाई नहीं दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल वैसे ही जब इंसान का ध्यान अपने काम और कर्तव्यों पर होता है तो उसे दिखावा करने और घमंड करने की फुर्सत नहीं होती। लेकिन जब वह खुद को सबसे बड़ा समझने लगता है तो उसका ध्यान भटक जाता है और वह गिरने लगता है, जैसे पानी गिर जाता। लंकेश की आंखें खुल गईं। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने घमंड छोड़कर विनम्रता का मार्ग अपनाया। घमंड करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सबका सम्मान खो देता है। विनम्रता ही सच्चा गुण है,